आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। संसद में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक और कंपनी संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आरोप, विपक्ष कृषि विधेयकों पर किसानों को गुमराह कर रहा है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 80.86% हुई। प्रधानमंत्री आज कोविड से ज्यादा प्रभावित 6 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से निपटने की तैयारियों को प्रबंधक की समीक्षा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश के नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IIT गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि आशा व्यक्त की कि युवाओं को सपने से ही अपने आने वाले दिन के देश की वास्तविकता आकार लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य किया शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। स्टूडेंट को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज़्यादा से आज़ादी मिलेगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिन बनाया गया, जो सब्जेक्ट की फैसिलिटी दी जा गई है, मल्टीपल एंड एक्टिविटी के अवसर पर दिए गए और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी। टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट की थिंकिंग का टेलिंग पार्ट्स बनाई जाने की, यानी कि स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। एजुकेशन में नोटिफिकेशन एडिटिंग का इस्तेमाल हो, ऑनलाइन एलिंग बढ़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इससे सस्ते खेल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा नीति स्थापित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इसके लिए धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। संसद में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। राज्यसभा में आज इस विधेयक को मंजूरी दी गई, जबकि लोकसभा से यह पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक में केंद्र सरकार को केवल युद्ध और अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति दी गई है। आज संसद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया। ये विधेयक आज राज्यसभा में पारित हो गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पारित हुआ। राज्यसभा में इसे मंजूरी दी, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा रक्षा विधेयक 2020 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी, जबकि लोकसभा पहले ही कर चुका है। इस विधेयक के तहत गुजरात स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर दर्जा दिया जाएगा। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी आज पारित हुआ। राज्यसभा ने इसे विधेयक को मंजूरी, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विपक्षी कृषि से संबंधित विधेयकों के बारे में खुल्लम-खुल्ला दुष्प्रचार करने देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आज लोकसभा में उन्होंने फिर कहा कि इन विधेयकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी किसानों की उपज की सरकारी खरीदी की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्री तोमर ने राष्ट्रीय शब्दों में कहा कि रबी की 6 फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा बुआई मौसम से पहले ही किए जाने के लिए स्पष्ट की जाती है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और उनकी उपज करने के लिए वचनबद्ध है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में भुगतान के हिस्से के रूप में किसानों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो यूपीए सरकार के दौर में 2009 से 2014 तक भुगतान की राशि के लगभग दोगुना है। कृषि मंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी स्वामीमान आयोग की रिपोर्ट के की गई समीक्षा सिफारिशों अनुसार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हाल ही में संसद में पारित कृषि बिल विधेयकों पर किया उपज विपक्ष अधिनियम कोई असर नहीं पड़ेगा। श्री तोमर ने किसानों की अपील की कि विपक्षी दलों की बैठक झूठी और गुमराह करने वाली है, तो चालों के बेखबर न आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान देश में गेहूं खरीदी केंद्र की संख्या में 1.5 गुना
और दलहनों तथा दलहनों की खरीदी केंद्रों में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है।